तो सरला बिरला स्कूल का हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया गया है। वही सरला बिरला स्कूल, जी हाँ, जहां बीजेपी विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब यह आदेश आया है कि यह हॉस्टल खाली करा दिया जाए। यहां पर बीजेपी विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद आज डीसी ने स्कूल के हॉस्टल को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। इसे सरला बिरला स्कूल के हॉस्टल में बीजेपी विधायकों को ठहराया गया था, लेकिन अब इस हॉस्टल को खाली करने का आदेश दिया है डीसी ने और अब यह हॉस्टल खाली करना होगा। बताया आपको कि कल एनडीए की मीटिंग हुई थी यहां पर और उसके बाद इस स्कूल के हॉस्टल को क्वारंटीन पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहीं पर सभी विधायकों के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई थी और अब यह आदेश आया है कि इस हॉस्टल को खाली करना होगा। सरला बिरला स्कूल को खाली करने का आदेश दिया गया है। बीजेपी विधायकों के रहने की यहां पर व्यवस्था की गई थी। डीसी ने हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि सरला बिरला स्कूल खाली करने का ये आदेश डीसी ने जारी कर दिया है। यहां पर व्यवस्था की गई थी बीजेपी विधायकों के रहने की और ये कहा गया था कि कल वो बसों के जरिए पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, लेकिन इस बीच अब ये ताजा अपडेट कि डीसी ने एक ऑर्डर रिलीज किया है कि अब इस स्कूल के हॉस्टल को खाली करना होगा। तो पॉलिटिकली क्वारंटीन जैसा कुछ मामला सामने आया था कि यहां पर सभी विधायकों को रखा गया था, बीजेपी के विधायकों को, और अब उन्हें ये कहा गया था कि कल वो सीधे वोट डालने के लिए यहां से पहुंचेंगे। लेकिन अब जो ताजा अपडेट ये है कि डीसी ने आदेश जारी किया है कि यह हॉस्टल स्कूल का खाली करना होगा। यहां पर उनके सभी विधायकों के, बीजेपी विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई थी और कल इन्हें बसों के जरिए ले जाया जाना था वोट डालने के लिए, लेकिन इस बीच आदेश आया है उपायुक्त का कि अब यह हॉस्टल उन्हें खाली करना होगा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है, इस बीच और ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी अविनाश से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से 2 दिनों का वक्त रखा गया था, कल से वो एक तरह से पॉलिटिकली क्वारंटीन किए गए थे बीजेपी विधायक, लेकिन अब डीसी ने आदेश दे दिया है कि हॉस्टल खाली करना होगा। जरूर, और जो जानकारी इस वक्त आ रही है और रांची डीसी के द्वारा ये आदेश दिया गया है और कल से ही अगर आप देखें, कल से लगातार मीडिया के तरफ से भी ये सवाल उठ रहे थे, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस वक्त जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, अगर हम अनलॉक 1 के गाइडलाइन को भी फॉलो करते हैं, फिर भी इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की गैदरिंग के परमिशन नहीं है, किसी को परमिशन नहीं दिया जा सकता है। और खासकर जिस सरला बिरला विश्वविद्यालय के इस परिसर में इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ बीजेपी के विधायक ठहरे हैं, बल्कि उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हों, उनके ड्राइवर हों, बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि इस कैंपस के अंदर मौजूद हैं। तो इस परिस्थिति में ये सवाल उठ रहे थे। कल भी मुख्यमंत्री से ये सवाल मीडिया के द्वारा पूछे गए थे। उन्होंने उस दौरान कहा था कि जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और अब जो जानकारी जिस तरह से आ रही है और रांची के डीसी ने जिस तरह से स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, तो अब ये कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जो वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर वो इसी सरला बिरला विश्वविद्यालय के अभी की ये लाइव तस्वीरें हैं और उन लाइव तस्वीरों में ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो दिल्ली से आए हुए नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश माथुर की बात करें, अरुण सिंह की बात करें, तमाम जो ऐसे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस आदेश के बाद हम जरूर कह सकते हैं कि हलचल है। इस वक्त थोड़ी देर पहले ही एक हॉल में, जिस हॉल में कल बैठक हुई थी, उसी हॉल में इस वक्त चर्चा चल रही थी। कुछ संबोधन भी हुए हैं और उस संबोधन में जो आवश्यक दिशा निर्देश आप कह सकते हैं कि अगले कुछ घंटे के लिए हम कहें, वो दिए गए हैं नेताओं के द्वारा। और ये देखना होगा कि अब क्या कुछ आगे की रणनीति होती है। लेकिन ये पहले से माना जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि अपने बीजेपी के नेताओं को किस तरह से क्वारंटीन करके रखना है, पॉलिटिकल क्वारंटीन आप कहें, तो ये कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी में भी थोड़ी चूक आप कह सकते हैं कि जो बैठक थी वो बीजेपी कार्यालय में हो सकती थी और उसके बाद भी आप बीजेपी के जो विधायक हैं वो किसी और भी जगह रह सकते थे। दूसरी बात यह भी है कि जो आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें इस वक्त, तो आंकड़े साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आंकड़े पक्ष में होने के बावजूद भी जिस तरह से बीजेपी घबराई हुई है, इससे ये साफ तौर पर संकेत जाते हैं कि बीजेपी
के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का यानी डर है अविनाश, ये कि एक घबराहट का ही नतीजा था कि आंकड़े पक्ष में है, बावजूद इसके इस तरह से पॉलिटिकल क्वारंटीन की जरूरत पड़ी, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो। लेकिन अब आदेश आया है तो अब ये हॉस्टल खाली करना होगा। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अब बीजेपी विधायकों को ये हॉस्टल खाली करना होगा। बताएं आपको कि कल ही सरला बिरला स्कूल में हॉस्टल में बीजेपी विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब ये हॉस्टल खाली किया जाएगा। बढ़ते आगे।